बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। ऊप की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास एक एबिलिटी होती है ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो कि फंक्शंस को रिस्पॉन्ड करते हैं जो कि सेम नेम से होते हैं। इसके बाद यूजर हमारे पास जो होता है वो एग्जैक्ट टाइप ऑब्जेक्ट की जो होती है उसको एडवांस में उसका नहीं पता होता। इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म में जो हमारे पास बिहेवियर होता है ऑब्जेक्ट का उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं रन टाइम पे, जिसको हम लोग डायनामिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग वर्चुअल फंक्शन जो है उसको यूज करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म की डिटेल पढ़ने से पहले पॉइंटर्स को हमें जानना होगा कि पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट ये क्या चीज होती है, कि ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग पॉइंटर को यूज करें। पॉइंटर भी हमारा सेम ऑब्जेक्ट की तरह ही रेफर करता है किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को। जो हमारा पॉइंटर होता है वो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, और जो मेंबर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको हम लोग पॉइंटर के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। और उसको कैसे एक्सेस किया जाता है उसके लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं। इस सिंबल को हम लोग मेंबर एक्सेस सेपरेटर भी बोलते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कि किस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह जो है वो पॉइंटर को यूज करते हैं। यहाँ पे देखें तो हम लोग डेव एक्सप्रेस का जो इंटरफेस है हमारे पास है, यहाँ पे हम लोग जो एक क्लास है वो बनाएंगे और क्लास में हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम हम लोग रख देते हैं जी पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से। पॉलीमॉर्फिज्म हम लोगों ने नाम रखा है इसका। इसके बाद हम लोग इसकी बॉडी राइट कर लेते हैं। बॉडी राइट करने के बाद हम लोग इसमें एक प्राइवेट मेंबर ले लेते हैं। प्राइवेट हम लोगों ने मेंबर डिक्लेयर कर लिया। इसमें हम लोग उसको एंट बी के नाम से एक मेंबर डिक्लेयर कर लेते हैं। मेंबर डिक्लेयर किया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग पब्लिक में एक फंक्शन बना देते हैं। पब्लिक में फंक्शन बनाया। फंक्शन का नाम हम लोग वाइड गेट रख देते हैं। वाइड गेट के नाम से हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन की बॉडी में हम लोग इसकी वैल्यू जो है वो यूजर से एंटर करवा लेते हैं। सी आउट लिखेंगे, यहाँ पे यूजर से वैल्यू एंटर करवाएंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी। वेरिएबल बी की वैल्यू एंटर करवा देंगे। यहाँ पे हम लोग साथ एंड लाइन लिख देते हैं। इसके बाद सी इन करवा देते हैं हम लोग। सी इन में हम लोगों ने बी की वैल्यू को एंटर करवा दिया जी। इसके बाद हम लोग सेकंड फंक्शन एक बनाएंगे और इस फंक्शन में इसकी वैल्यू जो होगी उसको शो करवा देंगे। वाइड के नाम से हम लोग वाइड शो के नाम से हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हमने वाइड शो के नाम से फंक्शन बनाया। इसकी बॉडी में हम लोग जो इसकी वैल्यू है उसको शो करवा देते हैं। सी आउट द वैल्यू ऑफ बी। द वैल्यू ऑफ बी इसको हम लोग शो करवा देते हैं इस तरह। इसके बाद हम लोग एंड लाइन यहाँ पे राइट कर देते हैं। इसके बाद ये हमारे पास फंक्शन बन गया। इस फंक्शन के बाद हम लोग अपनी मेन में आते हैं। मेन में आके हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह है वो पॉइंटर को यूज करेंगे। यहाँ पे मेन फंक्शन में आए, मेन में बॉडी लिखी हम लोगों ने और इसकी बॉडी में हम लोग राइट करेंगे जी जो हम लोगों ने क्लास बनाई है। क्लास हमने बनाई थी पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से। पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जो हम लोगों ने क्लास बनाई थी उसका नाम लिख लिया। इसके बाद साथ हम लोग स्टैटिक का सिंबल यूज करते हैं पॉइंटर के लिए। इसके बाद पॉइंटर का नेम राइट करते हैं। कोई भी नाम रख सकते हैं हम लोग। मैंने पॉइंटर राइट कर दिया है। इसके बाद सेकंड पे हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जो हम लोगों ने पॉइंटर का नाम रखा है उसको लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। इसके बाद इक्वल का साइन डालेंगे। इसके बाद न्यू का ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद जो क्लास का हम लोगों ने नेम रखा हुआ है उसको राइट करेंगे। ये हम लोगों ने क्लास का नेम राइट कर दिया। इसके बाद हम लोग जितने भी हमारे फंक्शन है उनको हम लोग कॉल करेंगे। तो कॉल कैसे करेंगे, जो हमने पॉइंटर का नाम रखा हुआ है पॉइंटर का नाम हम लोगों ने पॉइंटर ही रखा था। इसके बाद हम लोगों ने मेंबर एक्सेस सेपरेटर जो है इसको यूज करना है और साथ हम लोगों ने जिस फंक्शन को लिखना है वो लिख दिया। इसके बाद सेकंड फंक्शन को कॉल करनी है हम लोगों ने। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे पॉइंटर लिखा। पॉइंटर के बाद हम लोग मेंबर एक्सेस सेपरेटर को यूज करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने शो का फंक्शन कॉल करना है। तो इस तरह हम लोग अपना जो है वो पॉइंटर को यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया बल्कि पॉइंटर्स के थ्रू हम लोगों ने
इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शंस को कॉल कर रही है। पॉलीमॉर्फिज्म क्लास का नाम था स्टैटिक और पॉइंटर। स्टैटिक जब भी हमने पॉइंटर को यूज करना होता है तो हम लोग स्टैटिक उसका सिंबल डालते हैं, साथ पॉइंटर का कोई भी नेम रख दे तो वो साथ राइट करते हैं। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मेथड ये था कि न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं। न्यू हमारे पास कीवर्ड होता है, पॉइंटर का नेम लिखा, इसके बाद न्यू और साथ क्लास का नेम, इसके बाद ये पॉइंटर था तो इसके थ्रू हम लोग दोनों फंक्शन को एक्सेस कर लिया। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि कोई हमारे पास एरर तो नहीं आ रहा। यहाँ पे हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो एरर आ रहा है। एरर ये है कि हम लोगों ने ये स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग हमारे पास एस भी आता है। अब हम लोग हमारे पास आउटपुट आई है इसकी कि एंटर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी की हम लोगों ने वैल्यू एंटर की तो ये हमारे पास वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। मीन कि हम लोगों ने पॉइंटर के थ्रू उसको एक्सेस कर लिया, जबकि हम लोग इसका ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करते थे जबकि दूसरे प्रोग्राम्स में। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी कि किस तरह हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसमें और किस तरह हम लोग पॉइंटर में यूज करते हैं। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पॉइंटर को डिस्कस करना था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट आपके लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।